अबे सुनो, हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम क्यों खा रहे ले? अबे चुप करके खा ले रे बाबा, वो सर पर खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू एनिमेलिया डॉट पे के। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, वो इसलिए एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने ये रेसिपी तैयार करके अपनी फंगल कैट को ये रेसिपी दी। एटलीस्ट 15 टू 20 डेज तक उन्होंने लगातार ये रेसिपी उसको खिलाई। उसकी बॉडी काफ़ी मेंटेन थी, इवन उनकी कैट काफ़ी हेल्दी हो चुकी थी। ये रेसिपी एक एक्सपीरियंस की बेस पर है। मैं आज आपको ये रेसिपी तैयार करके दिखाऊंगा। चले अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 80 ग्राम हमने चावल इस्तेमाल करने हैं, जिसमें 120 कैलोरीज मौजूद होती हैं। कुछ कैट्स राइस को बहुत अच्छे तरीके से खाती हैं, पसंद करती हैं। अगर आप किसी भी प्रोटीन सोर्स के अंदर मिक्स करके दें। नेक्स्ट आपने चिकन लिवर इस्तेमाल करना है, बीफ लिवर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कैट को इससे एलर्जी होती है, मोशन होते हैं, तो आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन ये आपने डेली बेसिस पे ये रेसिपी इस्तेमाल नहीं करनी, आप एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ है गोट लंग्स। 200 ग्राम आपने इस्तेमाल करने हैं, जिसमें 550 कैलोरीज होती हैं। गोट लंग्स जब मैंने पहली दफ़ा इसको हैंडल किया था, बहुत अजीब लग रहा था, और ये बॉयल भी बड़ी मुश्किल से होता है। आपने इसको स्टीम दे के बॉयल करना है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसे बॉयल करने के लिए। हमने इसके कुछ छोटे से पीसेस आपको ग्राइंड करके दिखाएंगे। अगर आप कीमा करवा लें तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ग्राइंड कर लें। ये हाथ से तो आपसे ग्राइंड नहीं होगा, आप छुरी वगैरह से भी इसको कट नहीं कर सकते, काफ़ी सख्त होता है ये। अब हम इसके अंदर कलेजी डाल रहे हैं ताकि ये बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए। आप कलेजी की जगह चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप की कैट को कोई मोशन वगैरह लगते हैं तो कलेजी बेशक ना इस्तेमाल करें, चिकन इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैट्स को कलेजी से मोशन लग जाते हैं। और वैसे भी कलेजी डेली बेसिस पे आपने अपने कैट को देनी भी नहीं है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। अब देखिएगा कि जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो चावलों का पता भी नहीं चलेगा कि चावल गए किधर हैं। वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देगा कि अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि इसमें चावल मौजूद हैं। ये देखें, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि चावल किधर गए हैं, कलेजी किधर है, और जो हमने लंग्स इस्तेमाल किए थे वो किधर हैं। अब इसमें आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कैट शौक़ से चावल खाती है तो आप उसके अंदर और चावल ऐड कर लें, या अगर आपको लगता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो तब भी ऐड कर सकते हैं। या अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, अगर आपको लगेगा कि आपकी कैट ऐसे खा लेगी चावलों को, अपनी इस रेसिपी को, तो आप ऐड करके दे दें। मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरी कैट्स इजीली खा लेती हैं। होममेड फूड में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आपकी कैट के नखरे बहुत होते हैं। हो सकता है कि वो खा ले और हो सकता है कि ना खाए। इतनी मेहनत अक्सर का ज़ाया चली जाती है, गुस्सा भी आता है कि आपने इतनी मेहनत की रेसिपी बनाने में और आपकी कैट ने उसे नहीं खाया। आप इसके अलावा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें। मैं ज़्यादातर प्रेफर वैसे ऑलिव ऑयल ही करता हूँ। ये इजीली अवेलेबल भी होता है और इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड भी होते हैं। इसके अलावा आप फ़िश ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 टीस्पून थे, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है मोशन ना लग जाए आपकी कैट को। ये देखें, रेसिपी तैयार है हमारी। अब हम इसको पैकेट के अंदर डाल देंगे फ्रीज़ करने के लिए।
सबसे बेहतरीन हल यही है कि अगर आपकी कैट किसी भी रेसिपी को नहीं खाती तो आप दिल ना हार जाया करें कि आपकी कैट ने नहीं खाया। एक और तरीका यही होता है कि आप उसको पहले फ्रीज़ करें, फ्रीज़ करने के बाद फिर आप अपनी कैट को दें तो अक्सर औकात कैट्स खा लेती हैं। इसके पीछे की साइंस तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने काफ़ी रेसिपीज़ अपनी कैट्स पे ट्राई की हैं तो वो पहले नहीं खाती थी, तो मैंने जब फ्रीज़ करके बाद में उनको निकाल के गर्म करके दिए तो उन्होंने ईज़िली खा ली थी, उन्होंने नखरे नहीं किए थे। पैकेट्स थोड़े से बड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजीली अपने घर पर ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है अपनी कैट या किटन से मुतालिक, जो भी आप अपनी किटन या कैट को फूड देते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके। हम उसमें से कोई ऐसी चीज़ निकाल सकते हैं जो कि आपके पेट के लिए बेहतर हो सकता है कि उन्हीं के अंदर से मैं आपको कोई न्यू रेसिपी तैयार करके दिखा दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।